हेलो स्टूडेंट, ये आपके लैपटॉप स्क्रीन पर नोट मेकिंग का पैसेज है। इस पैसेज को मैंने आपको पीडीएफ कर दिया है, उसको आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। सबसे पहले कोई भी यदि नोट मेकिंग का पैसेज आता है तो उसको आपको बड़े केयरफुल ढंग से उसको पढ़ना है और पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद जैसे कि मैंने उसको अंडरलाइन कर दिया है, एक बार पढ़ते ही इस पैसेज को। हाउ डज टेलीविजन अफेक्ट आवर लिव्स? इट कैन बी वेरी हेल्पफुल टू पीपल हु केयरफुली चॉइस द शो दैट दे वॉच टेलीविजन, increase our knowledge of the outside world. There are high quality programs that help understand many fields of studies, science, medicine, the different art and so moreover. Television benefits very old people who cannot leave the house as well as patient in hospital. It also offers non-native speakers the advantage of daily normal language practice. They increase their vocabulary and practice listening. इस तरह से जो पैसेज मैंने आपको पीडीएफ के माध्यम से दिया है उसको केयरफुल ढंग से पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद हम देखते हैं इसका क्वेश्चन किस तरह से आता है। ये पूरा पैसेज है। पैसेज पढ़ने के बाद उसके ठीक नीचे में रहेगा ये वाला, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग अबव पैसेज मेक नोट्स ऑन इट यूजिंग हेडिंग एंड सब हेडिंग, यूज रिकॉग्निजेबल एब्रीविएशंस, मिनिमम फॉर एंड फॉर्मेट यू आर कंसिडर सुटेबल सप्ली और सुटेबल टाइटल टू इट। ये रहेगा। ये पूरा पैसेज है। उस पैसेज को आपने पढ़ करके उसका हेडिंग लिखना है, हेडिंग के साथ साथ सब हेडिंग भी डालना है और सब हेडिंग के बाद एब्रीविएशन भी लिखना है। और इसी का सेकंड क्वेश्चन है, मेक ए समरी ऑफ द अबव पैसेज इन अबाउट 80 वर्ड्स। इसको पढ़ करके आपका इसका समरी भी लिखना है 80 वर्ड्स में। तो आइए हम चलते हैं मार्किंग सेम्स के बारे में, कि कहाँ से कितने नंबर का ये क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले पैसेज आपने पढ़ा, पैसेज पढ़ करके टोटल तो ये 8 नंबर का आएगा। सबसे पहले में आपको लिखना होता है टाइटल, जो कि 1 नंबर का आएगा। नोट्स लिखना होता है, वो 2 नंबर का आएगा। उसके बाद लिखते हैं हेडिंग, हेडिंग के बाद लिखते हैं सब हेडिंग, सब हेडिंग के बाद सब हेडिंग भी आपको डालना है। तीसरा है एब्रीविएशंस 1 मार्क्स, यानी 1 नंबर का आएगा ये। उसके बाद है समरी, जो कि 4 नंबर का आता है। आपका मार्किंग सेम्स की बात हुई। अब नोट मेकिंग के फॉर्मेट के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले जैसे कि ऊपर में मैं पैसेज दिया था, वो पैसेज टीवी के बारे में है। तो सबसे पहले उसका टाइटल लिखेंगे, टाइटल के बाद NOTES लिखेंगे, ठीक 1 लाइन छोड़ करके हेडिंग डालेंगे, हेडिंग फर्स्ट लिखेंगे। उसके बाद सब हेडिंग डालेंगे और सब हेडिंग को आप 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 डालेंगे। ठीक, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। ये 1 ये दूसरा हेडिंग है, इसके सीध में लिखेंगे। ये 1 और ये 2 इसको सीधा में लिखेंगे, और ये 1.1 और ये 2.1 इसको इसके सीधे में लिखेंगे। तो ये हुआ आपका पहला हेडिंग हुआ, और ये आपका दूसरा हेडिंग हुआ, और ये सब हेडिंग और ये सब हेडिंग। तो इस तरह से ये आपका हो गया। तीसरा हुआ, तीसरा हेडिंग है, और 3.1, 3.2, 3.3, 3.1 और 3.3.2 ये उसका क्या हुआ, सब हेडिंग हुआ। एब्रीविएशन की हम बात करते हैं। एब्रीविएशन अर्थात होता है किसी भी वर्ड का छोटा रूप। जैसे कि आज डेली यूज़ के तौर पर हम व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं। कोई आपको किसी भी संबंध में कांग्रेचुलेशन भेजता है या आपको बर्थडे विश करता है, तो रिप्लाई में आप केवल उसको TQ लिख करके भेज देते हैं। उसके बाद आप पुनः रिप्लाई करते हैं, उसमें WLC ऐसे लिख करके भेज देते हैं, यानी वेलकम, और TQ अर्थात थैंक यू। उसी तरह से ये जो आपके लैपटॉप स्क्रीन पर दिया गया है PICTURES पिक्चर्स, एक पिक्चर से क्या होगा PIC हो जाएगा, इंफॉर्मेशन का इन्फो, ये उसका वर्ड है, ये उसका एब्रीविएशन है। गवर्नमेंट GOT,
माउंट एवरेस्ट, MT एवरेस्ट, प्रॉब्लम PRBLM। तो इस तरह से ये वर्ड, इसका एब्रीवेशंस, की टू एब्रीवेशंस। तो इस तरह से आपको पैसेज में ये की टू एब्रीवेशंस बनाना है। सबसे पहले नंबर होगा, नंबर में 1 2 3 4 5, इधर वर्ड लिखेंगे, इधर एब्रीवेशन लिखाएगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AL रहेगा, रिकॉज, लैंग्वेज, लैंग्स, और अफेयरिंग्स और इन्वेस्ट्स। इस तरह से जो कि आप एब्रीवेशंस होता है वो आपको 4 से 6 लिखना है। इसमें मैंने 5 लगभग डाला है। अब इस तरह से 80 वर्ड में उसका समरी होगा। तो आइए देखते हैं ये जो पैसेज आपने पढ़ा, इस पैसेज को कैसे लिखेंगे आप। तो इस तरह से आप देखिए, सबसे पहले हम उस पैसेज जो पढ़ा है उसका टाइटल लिखेंगे, TITL, ये टाइटल हो जाएगा। तो पढ़ा, तो पढ़ करके आपको लगा कि इसका टाइटल क्या हो सकता है, हाउ टू इफेक्ट आवर लिव्स, और या तो लिख सकते हैं एडवांटेज एंड डिसवांटेज ऑफ टेलीविज़न, इस तरह लिखेंगे। उसके बाद एक लाइन छोड़ करके NOTS, नोट्स लिखेंगे, ठीक, एक लाइन छोड़ करके हेडिंग डालेंगे, हेडिंग फर्स्ट, तो ये हो जाएगा हाउ टू इफेक्ट आवर लिव्स। सब हेडिंग होगा INC। यहाँ पर देखिए मैं एब्रीवेशन का उपयोग कर रहा हूँ। ये जो आप हेडिंग सब हेडिंग डालेंगे उसमें ही आपको एब्रीवेशन का उपयोग करना है, और लास्ट में आपको की टू एब्रीवेशन का एक चार्ट बनाना है, ठीक है। तो INC, इंक्रीज आवर नॉलेज, अंडरस्टैंड मैनी फील्ड ऑफ स्टडीज़, ये 1.2 हुआ। ये 1.3 हेल्पफुल ओल्ड पीपुल एंड पेशेंट इन HOS, हॉस्पिटल में उसको क्या लिख दिया, HOS। इस तरह से मैं ये जब बना रहा हूँ तो एब्रीवेशन का उपयोग कर रहा हूँ। 1.4 को देखिए INC लिखा, डॉट लिख दिया, VOC डॉट लिख दिया, NPRA लिख दिया, डॉट लिख दिया, लिस्टनिंग लिख दिया। तो ये तरह मैं, इस तरह से मैं इस एब्रीवेशन का उपयोग कर रहा हूँ। ENC डॉट, यानी ये एब्रीवेशन किसका है, इंक्रीज वर्ड का। VOC ये एब्रीवेशन किसका है, वोकैबुलरी का। और ये जो आप हेडिंग और सब हेडिंग डाल रहे हैं वो आपके पैराग्राफ पढ़िए, उसी में से ये आएगा। जैसे कि पहला देखते हैं 1.1 का, इंक्रीज आवर नॉलेज। कहाँ से आया ये इंक्रीज आवर नॉलेज, ऊपर ध्यान से पढ़िए। हाउ डज टेलीविजन इफेक्ट आवर लिव्स, इट कैन बी वेरी हेल्पफुल टू पीपल हु केयरफुली चॉइस द शो दैट दे वॉच टेलीविजन, इंक्रीज आवर नॉलेज। तो जो मुख्य अच्छे वर्ड्स हैं वो मैंने उसको अंडरलाइन कर दिया है। तो ये देखिए, ये इंक्रीज आवर नॉलेज, अंडरस्टैंड मैनी फील्ड ऑफ स्टडी, साइंस, मेडिसिन, द डिफरेंट आर्ट्स। तो यहीं से आपको हेडिंग और सब हेडिंग बनाना है। एक बार पुनः देख लेते हैं। ये अंडरस्टैंड मैनी फील्ड ऊपर दिया गया है, आप जो PDF के माध्यम से मैं भेजा हूँ उसको आप पढ़ते रहिए और एक पहले नोट्स बना लीजिए, तब कहीं जा कर के समझ आएगा। ये हेल्पफुल ओल्ड पीपल एंड पेशेंट इन हाउस, ये कहाँ पे है, ये आपका टेलीविजन बेनिफिट्स वेरी ओल्ड पीपल हु कैन नॉट लीव हाउस, पेशेंट इन हॉस्पिटल। ये आपका हेडिंग और सब हेडिंग। इस तरह से जो नोट मेकिंग है, ये नोट मेकिंग को पढ़ना है और पढ़ करके इसी में से आपको अंडरलाइन करके उसका हेडिंग और सब हेडिंग आपको डालना है, ठीक है। और साथ ही साथ जब हेडिंग और सब हेडिंग आप डालते हैं तो उसका एब्रीवेशन का उपयोग करना है। ये आपका एब्रीवेशन का उपयोग मैंने किया है और ये माइनस इन्फ्लुएंस है, और ये आपका
इस तरह से आपको बनाना है। उसके बाद सबसे लास्ट में आपको E2 एब्रीवेशंस डाल देना है। इधर वर्ड रहेगा, इधर एब्रीवेशंस रहेगा। जैसे टेलीविज़न का टीवी, हॉर्स का हॉर्स, हॉस्पिटल का HOS, डॉट इंक्रीज का INC, एडिक्शन का एडिक्शंस, डिप्रेस्ड का डिप। उसके बाद समरी लिख देना है। यदि आपको पेपर बनाने में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप जो हेडिंग और ये सब हेडिंग डाले हैं उसी में से आप जो है इसके समरी को लिख सकते हैं। ठीक, थैंक यू।